हैं इन दोनों के बारे में आपको बताते हुए, ये पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दिखाने का पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि ये दोनों वाकई में लंबे समय तक साथ रहे हैं। यूक्रेन वॉर हो जाने के बावजूद भी भारत के द्वारा पुतिन जी से 4 बार टेलीफोन पर संवाद किया गया है। आप यहां पर पुतिन का एक स्टेटमेंट सुन सकते हैं, रशिया विल वाइप यू आउट फ्रॉम अर्थ, यानी दुनिया को सीधा सीधा यह कहना। और ऑब्वियस सी बात है कि इस समय पुतिन का किसी और के साथ झगड़ा नहीं चल रहा है, केवल यूक्रेन के साथ चल रहा है। और वहां आप यह स्टैंड लेते हो कि रशिया विल वाइप यू आउट फ्रॉम अर्थ, यानी तुम्हें दुनिया से मिटा देगा, धरती से मिटा देगा। ये सीधा मैसेज किसके लिए है? ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन के लिए है। मिटाने के लिए आप क्या कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज करोगे। तो पुतिन की मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर वार्निंग एवर इसे कंसीडर किया जा रहा है। अब जब ये इतनी डेंजरस वार्निंग है तो इसके पीछे से अब थोड़ा सा हम मीटिंग और इस वार्निंग दोनों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आपको इतिहास बताते हैं। असल में आपको याद होगा वर्ष 2021 के अंदर दिसंबर 5 की खबर है, व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे दिसंबर 6 को एक छोटे से विजिट के लिए, मुश्किल से 5-6 घंटे के लिए आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि आपको यह याद हो कि भारत और रूस के बीच के जो बायलैटरल रिलेशंस 2000 में शुरू हुए थे, उसके बाद दोनों नेताओं ने प्रतिवर्ष एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए निर्धारित किया था। अर्थात यानी एक बार तुम हमारे देश में आओगे और एक बार हम आपके देश में जाएंगे, ठीक है। तो पुतिन लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर ही आए थे, तो अब 1 साल होने को आया। तो इस दिसंबर में उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विजिट देने वहां जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 6-7 घंटे के लिए ही ये आए थे, लेकिन आने का उद्देश्य स्पष्ट था। और आकर के पुतिन साहब ने मोदी जी को इनवाइट किया कि आप 2022 में हमारी जो 22वीं मीटिंग है उसके लिए पहुंचे। आप यहां पर ये खबर देख सकते हैं। यहां पर पुतिन एंड मोदी एक्सप्रेसेस देयर म्यूचुअल इंटेंशन टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड देयर बायलैटरल रिलेशंस। दोनों ने कहा ठीक है, हम अगली बार आपके पास में आकर पहुंचेंगे। तो ये आपने खबर देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू रशिया फॉर द एनुअल समिट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दिस ईयर, ऐसा सोर्सेज ने यह कहते हुए कैंसिल कर दिया कि शेड्यूलिंग इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि टाइमिंग सेट नहीं बैठ पा रहा है। एनुअल समिट जो है वो कितनी प्राथमिक है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि जब से भारत और रूस के बीच में यह वार्ता शुरू हुई है, ये 22वीं वार्ता होने जा रही थी। इस बार ये केवल एक बार कोरोना के कारण कैंसिल हुई और उस दौरान हम लोगों ने टेलीफोनिक या फिर समझ लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है। 21 एनुअल समिट हैव टेकन प्लेस अल्टरनेटिवली आइदर इन इंडिया और इन रशिया। लास्ट समिट दिसंबर के अंदर न्यू दिल्ली में हो चुकी है। भारत के द्वारा यह स्टैंड क्या मायने रखता है यह तो आने वाला समय बताएगा। एनुअल समिट हमारी वर्ष 2000 के अंदर शुरू हुई थी और हम केवल 2020 पैंडेमिक के कारण इसे नहीं कर पाए थे। और ऐसी स्थिति में अब एक बड़ा सवाल यह बनता है, क्या भारत रशिया विरोधी हो रहा है? जी नहीं। भारत ने रूस के साथ में जब से युद्ध शुरू हुआ है 4 बार टेलीफोन पर संवाद किया है। एससीओ समिट जब हुआ था, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस समय भारत और पुतिन ने, यानी मोदी जी और पुतिन ने आपस में बैठकर बातचीत भी की है। इसका मतलब यह हुआ कि हम उनके साथ में रिलेशंस खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना स्टैंड रख रहे हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट एक बहुत बड़ा कारण है कि आप दुनिया को बार बार न्यूक्लियर वेपन के लिए मत धमकाओ। हम वहां आकर यह स्थापित नहीं करना चाहते कि हम आपके हर प्रयास में साथ हैं। हम न्यूक्लियर वेपन यूज करने का प्रतिकार करते हैं। अब चूंकि हमने ये बोलकर नहीं करके कह दिया है, तो लोग इसके मीनिंग निकाल रहे हैं कि संभव है कि इंडिया शब्दों में इस बात को मेंशन नहीं किया कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करने का विरोध करते हैं, अपने एक्शन से, यानी कि आपके काम जो है ना वो बोलने चाहिए शब्दों से ज्यादा, तो वो कर दिया है हमने। अब यहां पर आप देख सकते हैं रशिया के द्वारा जो इनके मतलब स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है इट वॉन्ट बी दिस ईयर। क्रेमलिन के स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि पुतिन और मोदी जो समिट है वो स्टेट रन, जो टास न्यूज एजेंसी है, रशिया की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उसने साफ साफ मना कर दिया है कि इस बार ये नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के बीच की मुलाकात इन दिनों भी हुई है जिस समय पर युद्ध चल रहा है। सितंबर 16 की आप यहां पर मुलाकात देख सकते हैं, जिस समय पर एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड दिया था दैट वाज कि यह एरा नहीं है। किस चीज का एरा नहीं है? युद्ध का यह टाइम नहीं है। ये यहां पर आप इन दोनों की मीटिंग में बात करते हुए देख सकते हैं। इंडियाज मोदी कॉल फॉर डिप्लोमेसी टू एंड रशिया यूक्रेन। आपको याद होगा भारत ने केवल एक ही मूल मंत्र दिया है युद्ध खत्म करने के लिए, दैट इज डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस।
ऐसी स्थिति में भारत बार बार इसी शब्द को बोल रहा है। ऐसी स्थिति में अब एक बड़ा सवाल यह बन के आता है कि भारत का यह दाव, जब आप पूरे युद्ध के काल में 4 बार उनसे पर्सनली फोन पर बात करते हैं, 1 बार एससीओ में 1-to-1 मीटिंग करते हैं, अब यहां ना जाकर आप दिखाना क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में कुछ इतिहास के जानकारों का, कुछ वर्ल्ड मीडिया के जानकारों का कहना है कि संभव है कि भारत अब अमेरिका और रूस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हो। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि असल में भारत ने हाल ही में यूएनएससी में रशिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की वोटिंग से अपने आप को दूर रखा था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब भी यूएस इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया तो हमने उससे अपने आप को दूर रखा, लेकिन अमेरिका हम पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान को अपने F-16 बेचने की डील कर लेता है। यह भारत को अमेरिका के द्वारा प्रेशराइज करने का एक तरीका था, लेकिन भारत फिर बैलेंस करने के लिए तरीके अपनाता है। उन तरीकों में अगर आपको याद हो तो रूस ने हाल ही में इसी युद्ध के दौरान सितंबर महीने के अंदर एक वॉस्टॉक नामक एक्सरसाइज की थी, जिसके अंदर दुनिया के लगभग 13 से अधिक देश उपस्थित हुए थे। वॉस्टॉक एक्सरसाइज में भारत प्रेजेंट तो हुआ, लेकिन जो उनकी नेवल ड्रिल थी उसमें भारत ने जाने से इनकार कर दिया। अर्थात रूस को भी हमने बुरा नहीं माना और हमने वॉस्टॉक एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि ये जहां हो रही थी वो क्यूरिल आइलैंड के पास हो रही थी। क्यूरिल आइलैंड रूस और जापान के बीच का एक बहुत ही विवादित क्षेत्र है। हमने इसके ऊपर पहले भी सेशन किया, आप उन्हें देख सकते हैं। अब जब क्यूरिल आइलैंड वाला मामला था तो क्यूरिल आइलैंड के आसपास वॉस्टॉक की नेवल ड्रिल होने वाली थी। भारत ने वहां जाने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं होकाइडो, होशु, शिकोकू, ये आपके कुछ यहां पर 4 आइलैंड हैं। किसके? जापान के द्वारा 4 आइलैंड साझा, मतलब 4 आइलैंड पर ही बसा हुआ है। होकाइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु, ये 4 आइलैंड है जापान के। उनमें से होकाइडो से लेकर के जब रशिया के क्षेत्र में आप सी ऑफ अखौस्त के पास से जाते हैं तो यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं जिन्हें रशिया अपना बताता है और रशिया ने इन पर कब्जा किया हुआ है। इन्हीं के नाम में क्यूरिल आइलैंड नाम छुपा हुआ है। यही क्यूरिल आइलैंड जापान अपना मानता है और रशिया अपना मानता है। इसी को लेकर के ये लोग विवाद करते हैं। यही कारण है कि सी ऑफ अखौस्त के दौरान होने वाली जो एक्सरसाइजेज थी, भारत ने उनसे साफ साफ इनकार कर दिया। यानी भारत ने एक प्रकार से फिर से बैलेंस करने का प्रयास किया। इसी बैलेंसिंग के अंदर फिलहाल लोग इसे ऐसे देख रहे हैं कि क्या भारत जापान और अमेरिका को खुश करने के लिए यह काम कर रहा है? क्यों? क्योंकि जापान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका भारत के साथ क्वाड में है। रिसेंटली हुआ क्या है, चीन के द्वारा जापान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब देखते हुए जापान के नजदीक कुछ ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात की गई हैं। रशिया के द्वारा जापान के नजदीक जो मिसाइलें तैनात की गई हैं, अगेन उससे हमारा मित्र जापान परेशान हुआ। तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन आ गया कि वो रशिया को यह बताए कि मैं आपके हर काम में साथ नहीं हूं। हालांकि फिर से यह ध्यान रखें, हम बयान नहीं दे रहे हैं, हम केवल करके दिखा रहे हैं। हमने अपनी मीटिंग शेड्यूलिंग इश्यूज के कारण बंद की है। रिसोर्सेज का ऐसा कहना है, कोई भी पुख्ता न्यूज नहीं है, अखबारों में छपी है। हां, लेकिन उधर की तरफ से स्पोक पर्सन ने बोल दिया है कि इंडिया और इनकी मीटिंग नहीं हो रही है, दैट मींस नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अपना स्टैंड रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि फिलहाल रूस के द्वारा जो कार्य किए गए हैं अब वो हमारे बायलैटरल और देशों के साथ जो रिलेशंस हैं उन पर भी भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका का भारत के साथ चाहे जैसा चरित्र रहा हो, लेकिन जापान भारत के साथ बहुत लंबे समय से दोस्ती निभा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि इनके द्वारा ब्रह्मोस जैसा मिसाइल सिस्टम उसके किनारे लगा दिया जाता है, साथ में यह कह दिया जाता है कि हमने किसी के ऊपर अगर बम चला दिया तो वो दुनिया से मिट जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर वार्निंग अब तक की कही गई है। एनी कंट्री दैट अटेम्प्ट टू अनलीज न्यूक्लियर वेपन ऑन रशिया विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है कि यदि गलती से कोई यह सोचता है, अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आई, रूस अमेरिका से पूछा गया कि क्या आप यूक्रेन का समर्थन करते हैं कि वो रूस के ऊपर आक्रमण करे। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी मैंने आपसे यह कहा था कि यूक्रेन के द्वारा कुछ इस प्रकार के बम बनाए जाने की अफवाह है कि वो न्यूक्लियर बम कैटेगरी के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुतिन ने केवल साफ शब्दों में कहा, शुरू करेंगे नहीं लेकिन बाद में छोड़ेंगे नहीं। यार ये तो सुना सुना सा लग रहा है। जी हां, भारत का भी न्यूक्लियर को लेकर के जो अपना हमारा स्टैंड है वो यही है। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी यही है, नो फर्स्ट यूज। यानी नो फर्स्ट यूज का मतलब हम किसी पर न्यूक्लियर बम पहले नहीं चलाएंगे, लेकिन
दूसरी बार मौका नहीं देंगे। एग्जैक्टली रशिया ने यही बोला है कि गलती से अगर किसी ने आपने हमारे ऊपर चलाने का प्रयास किया कोई नहीं, लेकिन उसके बाद में हम उसको नक्शे से मिटा देंगे। यह भारत ने 2003 में अपनाया हुआ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, वैसा ही शब्द इन्होंने बोला है, लेकिन मीडिया आज के समय पर इसे आया हुआ मानकर, क्योंकि जिस तरह की हॉस्टिलिटी है उसे ध्यान में रखते हुए कह रही है कि दिस इज नॉट पुतिन्स फर्स्ट न्यूक्लियर वार्निंग बट इट इज द मोस्ट हॉरिफाइंग, यानी कि यह अब तक की सबसे डरावनी हॉरिफाइंग थ्रेट है। रशिया एडवांस हाइपरसोनिक वेपन वुड गिव ए बेफिटिंग reply if anyone dare to attack on Russia. Unlike the United States, Russia had no mandate to launch a preventive first nuclear strike. ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका की तरह अपनी रक्षा करने के लिए किसी पर बम चला दें, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं अगर किसी ने ख्याल किया तो हम उसको धरती के नक्शे से मिटा देंगे।